नमस्कार, मैं शमीन शर्मा। आज दशहरा, बहुत शुभकामनाएं। जला लिया रावण? हर बार जलाते हैं। मरा रावण? नहीं ना, क्योंकि जैसे हम रावण जलाते हैं ऐसे लगता है कि रावण के भीतर से कोई ऐसे अंगारे जो चारों तरफ फैल जाते हैं और मुंह बाकर खड़े हो जाते हैं। मेरे दाएं, मेरे बाएं, मेरे आगे, मेरे पीछे, चारों तरफ रावणों के साथ जीने के लिए हर व्यक्ति आज अभिशप्त है। आज मैं बात करना चाहती हूं खासतौर से रावण की मां के बारे में। जब रावण मारा गया और रावण की देह उसके महल में लाई गई तो जहां स्त्री निवास था उस देह को रखा गया। विलाप, क्रंदन, रुदन जैसा हर बेटे या पति या पुत्र की मृत्यु पर होता है, रावण की मौत पर भी हुआ। चारों तरफ हाहाकार, क्रंदन। तभी एक महिला बाहर निकली जो बहुत बड़ी उम्र की सी थी और महल से बाहर जाने लगी। जब वो थोड़ी आगे चली गई और युद्ध के क्षेत्र तक पहुंच गई तो कुछ वानरों ने उसे पकड़ लिया। उन्हें लगा कि ये कौन है। वो उसे पकड़ के वहां ले आए जहां राम, लक्ष्मण और विभीषण अपनी आगामी योजनाओं के लिए मंत्रणा कर रहे थे। तो उस महिला को देखकर विभीषण एकदम खड़े हो गए और प्रणाम किया। मां, प्रणाम। और पूछा कि तुम यहां कैसे? तो फिर तब राम को पता चला कि ये विभीषण की मां है। विभीषण की मां है तो रावण की भी होगी ना। तो रावण की मां रावण की मृत्यु तक जीवित थी और फिर राम ने भी उनको प्रणाम किया। ये तो राम की मर्यादा है ही। और फिर राम ने कहा कि आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लंका की तमाम स्त्रियां, तमाम महिलाएं, बेटियां, औरतें सब सुरक्षित हैं और इसका जिम्मा विभीषण को मैं सौंप के जाऊंगा। तब राम के सामने रावण की मां, जिसका नाम कैकसी है, कैकसी कहने लगी कि मैं इतने साल तक जिंदा इसीलिए रहना चाहती थी। मैं देखना चाहती थी कि मेरे बेटे से बेहतर कौन है। और फिर कहते हैं कि जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं, रामायण के कई कई वर्जन्स हैं, तो उनमें हर एक में ये मिलता है कि कैकसी ने अपने आप को कई बार कहा कि शायद मैंने रावण की ठीक से परवरिश नहीं की, कोई कमी रह गई। हालांकि जो रावण थे वो ब्रह्मा उनके परदादा लगते थे और पुलस्त्य ऋषि के पुत्र विश्वश्रवा की वो संतान थे, एक मुनि की संतान। और उनकी मां कैकसी 64 कलाओं में निपुण थे। क्या आयुर्वेद, क्या तंत्र विद्या, क्या योग विद्या, क्या धनुर्विद्या, क्या घुड़सवारी, क्या तलवारबाजी, क्या वीणा बजाना, क्या वेदों के इतने जबरदस्त ज्ञाता थे। ऐसे रावण थे। जाति के ब्राह्मण थे, सारस्वत ब्राह्मण। लेकिन जब इंसान की बुद्धि फिरती है तो फिर तमाम ब्राह्मणत्व, सारी विद्याएं, सारा कौशल, सारा का सारा जो भी हमारा चक्षु ज्ञान, दिव्य ज्ञान होता है वो पानी भरने लगता है और इंसान अहंकार की तरफ मुड़ने लग जाता है। और उसका हश्र यही होता है जो रावण का हुआ है। तो रावण के मार्ग पर चलने के बजाय हमें मर्यादा की तरफ जाना है, अनुशासन की तरफ जाना है, समर्पण की तरफ जाना है, त्याग की तरफ जाना है। अगर ये भी गुण रावण में होते तो शायद उसका पुतला बनाकर इस तरह से हम तालियां बजा बजाकर उसका दहन संस्कार न करते। नमस्कार।